शिव पुराण अध्याय 1। सत्य का आरंभ। प्रकाश से पहले मौन था, मौन से पहले वो था, न आरंभ न अंत, न रूप न नाम, बस चेतना। स्वागत है दोस्तों आपका शिव पुराण में। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक ऐसा ग्रंथ जो इतना विशाल, इतना गहरा है कि महर्षि वेद व्यास ने स्वयं कहा था, जब यह कथा सुनाई जाती है तो देवता भी अपना मस्तक झुका लेते हैं। आज हम आरंभ करते हैं एकदम शुरुआत से, ब्रह्मांड की शुरुआत से नहीं बल्कि सत्य की शुरुआत से। नमस्ते और स्वागत है आपका। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जान लीजिए, यह चैनल है सनातन धर्म के उन कालजयी ग्रंथों का घर जो सुनाए जाते हैं जीवंत कहानियों के रूप में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, क्योंकि शिव पुराण की यह श्रृंखला आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल देगी। अब चलिए वापस चलते हैं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, उस समय में जब समय का कोई भी नाम नहीं था। हमारी कथा आरंभ होती है नैमिषारण्य में। यह वन इतना प्राचीन है कि यहाँ की हवाएं भी देवताओं के नाम फुसफुसाती है। यहाँ हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। उन्होंने अपने आश्रम छोड़े, अपनी साधनाएं छोड़ी, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न ध्यान देने से मिला, न यज्ञ से, न तीर्थ से। और वह प्रश्न है, इस कलयुग में भ्रम के, अधर्म के, दुख के इस समय में वह एक मार्ग कौन सा है जो एक साधारण मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सके। सरल प्रश्न, असंभव उत्तर, या ऐसा उन्हें लगता था। इन हजारों ऋषियों में एक व्यक्ति बैठे हैं, पर्वत की तरह शांत, स्थिर जल की तरह गहरी आंखें, सूत जी, महर्षि वेदव्यास के शिष्य, एक ऐसे महात्मा जिन्होंने वे सत्य सुने हैं जो अधिकांश मनुष्यों को कभी सुनने नहीं मिलते। ऋषिगण उनकी ओर मुड़ते हैं। शौनक ऋषि के नेतृत्व में वे हाथ जोड़कर विनय करते हैं। सूत जी, आप व्यास जी के चरणों में बैठे हैं। आप वह ज्ञान धारण करते हैं जो इस संसार को तार सकता है। कृपया बताइए, परम सत्य क्या है, परमेश्वर कौन है, और वह कौन सा मार्ग है जो एक सामान्य आत्मा को मोक्ष पहुंचा सकता है। सूत जी मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं, और जब खोलते हैं उनमें अपार प्रेम भरा होता है। हे महर्षिगण, आपने सही समय पर सही प्रश्न पूछा और मैं उत्तर दूंगा, अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि उन पवित्र वचनों से जो वेद व्यास जी ने सुनाए, जो उन्हें सनंत कुमार से मिले, जो ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए। उत्तर है शिव। वे शिव नहीं जिन्हें आप सोचते हैं कि जानते हैं, केवल त्रिशूलधारी देव नहीं, केवल कैलाश पर विराजमान नहीं, केवल तांडव करने वाले नहीं, बल्कि शिव, परम ब्रह्म के रूप में, वह चेतना जो अस्तित्व से पहले अस्तित्व में थी, ध्वनि से पहले की चुप्पी, प्रकाश से पहले का अंधकार, वह जो है जब और कुछ नहीं था। सूत जी आगे कहते हैं, सृष्टि से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, समय नहीं था, देवता नहीं थे, दानव नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, केवल शिव थे, निराकार, अनंत, अजर, अमर। उन्हें निर्गुण कहते हैं, जो गुणों से परे हैं, विचार से परे, वर्णन से परे। और फिर अपनी असीम करुणा से उन्होंने रूप धारण किया ताकि हम अपने सीमित मन से उनके पास जा सकें, उनसे प्रेम कर सकें, उन्हें जान सकें। ऋषिगण सुनते हैं, वन में इतनी शांति है कि एक पत्ते का गिरना भी सुनाई दे। इसलिए शिव पुराण इस संसार को दिया गया ताकि साधारण मनुष्य, आप और मैं,
शिव के असाधारण सत्य को समझ सके। शिव पुराण का उद्गम। शिव पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे पहले किसने कहा, पहले किसने सुना? सूत जी बताते हैं, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को आकार देना शुरू ही किया था, उनके मन में एक संशय उठा, क्या मैं वास्तव में प्रथम हूँ? क्या मैं वास्तव में सृष्टि करता हूँ, या मुझसे भी परे कोई है, कुछ है? और ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, गहरा, पूर्ण, जो अनंत काल जैसा लगा। और तब उन्हें एक वाणी सुनाई दी, बाहर से नहीं, भीतर से, अपनी चेतना की सबसे गहरी तह से। वह वाणी बोली, मैं शिव हूँ, जिसे तुम खोज रहे हो, वह मैं हूँ। तुमसे पहले था, तुम्हारे बाद भी रहूँगा। सृष्टि करो, पर यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा दीपक किसके प्रकाश से जला है। ब्रह्मा जी रो पड़े, दुख से नहीं बल्कि पहचान से, प्रेम से। तब उन्हें उस दिव्य स्रोत से सीधे शिव पुराण का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्रों सनंत कुमारों को दिया। उन्होंने देवर्षि नारद को दिया। नारद जी इसे तीनों लोकों में संगीत की तरह हवा में लेकर चले और अंततः यह पहुंचा वेद व्यास जी तक। उन्होंने इसे संकलित किया, व्यवस्थित किया और संसार को उस रूप में दिया जो आज हम जानते हैं। 7 संहिताएं, 24,000 श्लोक, एक परम सत्य। यही है शिव पुराण की परंपरा, ब्रह्मा के हृदय में जन्मी, स्वयं शिव ने दी। शिव पुराण सुनने का महत्व। अब सूत जी कुछ ऐसा कहते हैं जो हर ऋषि को चौंका देता है। इस पुराण का हर शब्द समझना जरूरी नहीं। आप विद्वान नहीं हैं तो भी चलेगा, ब्राह्मण नहीं हैं तो भी चलेगा, पढ़े लिखे नहीं हैं, धनवान नहीं हैं, बड़े भक्त नहीं हैं तो भी चलेगा। बस सुनना खुले मन और हृदय से पर्याप्त है। वे एक शिकारी की कथा सुनाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जीव हत्या करके जीता था, जिसे उस काल के समाज में अपवित्र, पापी, नीच जन्म का माना जाता था। एक रात वह शिकार के लिए एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया, वही वृक्ष जो शिव को प्रिय है। वह रात भर हिरण की प्रतीक्षा में बैठा रहा। जैसे जैसे वह करवट बदलता, बिल्व के पत्ते टूटकर नीचे गिरते रहे उस शिवलिंग पर जिसे उसने देखा भी नहीं था। बिना इरादे के, बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के। सुबह होते होते भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। इसलिए नहीं कि वे पवित्र था, बल्कि इसलिए क्योंकि शिव के अनजाने में हुई पूजा भी अनंत फल देती है। यही है महादेव की करुणा। वे तुम्हारे पूर्ण भक्त होने का इंतज़ार नहीं करते। वे तुम्हारे पास आते हैं ठीक वहाँ जहाँ तुम हो। कुछ ऋषियों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है अगर एक शिकारी को मुक्ति मिल सकती है तो किसी के पास दुख में रहने का कोई कारण नहीं बचता। शिव कौन है? गहरा सत्य। आज के अध्याय को समाप्त करने से पहले सूत जी हमें एक और सत्य देते हैं, शायद सबसे महत्वपूर्ण। लोग पूछते हैं, क्या शिव विष्णु से महान है? क्या विष्णु शिव से महान है? यह प्रश्न विभाजन से उत्पन्न होते हैं, और विभाजन ही वह एकमात्र वस्तु है जो हमें सत्य से दूर रखती है। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, सभी नाम, सभी रूप, सभी देवता एक ही सूर्य की किरणें हैं, और वह सूर्य शिव हैं। शिव पुराण बताता है शिव महाकाल हैं, काल के स्वामी जो मृत्यु को भी निगल जाते हैं। वे भोलेनाथ हैं, इतने सरल, इतने निष्कपट कि थोड़ी सी सच्ची भक्ति से उनका मन पिघल जाता है। वे नटराज हैं, जिनका ब्रह्मांडीय नृत्य संपूर्ण सृष्टि को रचता है, पालता है और विसर्जित करता है। वे अर्धनारीश्वर हैं, आधे पुरुष आधी स्त्री,
शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन। वे सब कुछ हैं, वे सर्वत्र हैं और सबसे अद्भुत बात, वे आपके भीतर हैं। आत्मा जो आपके भीतर है और शिव, ये दो अलग अलग नहीं हैं, वे एक हैं। स्वयं को जानना, सच में गहराई से पूरी तरह शिव को जानना है। यही है अध्याय 1। यहाँ से आरंभ होता है शिव पुराण। किसी युद्ध से नहीं, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक शांत वन में सत्य की फुसफुसाहट से। ओम नमः शिवाय। अगले एपिसोड में हम और गहरे जाएंगे ब्रह्मांड की रचना में और उस भूमिका में जो शिव ने ब्रह्मा के एक भी शब्द बोलने से पहले निभाई थी। अगर आज की कथा ने आपके मन में कुछ जगाया तो इसे साझा करें, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ग्रंथ इसी तरह जीवित रहते हैं, किताबों में नहीं, जीवंत हृदयों में। लाइक करें अगर यह आपको छू गया, सब्सक्राइब करें ताकि एक भी अध्याय छूटे नहीं, और कमेंट में बताएं शिव आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं। अगली बार तक महादेव का नाम अपने साथ लेकर चलें। हर हर महादेव।